गौतम अडानी आज देश के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक हैं। चंद दिनों पहले तक वो दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स भी थे। उनकी सफलता की कहानी में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने भले नाटकीय मोड़ ला दिया हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सफलता की कहानी हैरत अंगेज है। गौतम अडानी अपने परिवार में पहली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर हैं, जो कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में उनकी दूरदर्शिता का कोई सानी नहीं है। उनकी सक्सेस स्टोरी अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं। गुजरात के छोटे से कस्बे दीसा में शांतिलाल और शांताबेन अपने 4 बेटों के साथ परिवार में नए सदस्य के आगमन से दीवाने हुए जा रहे थे। 24 जून 1962 को अहमदाबाद में जन्मे गौतम दीसा के घर में सबसे चहेते थे। गुजरात बनासकांठा जिले का थराद तहसील आंबलिया गली, ये वो गली है और ये मकान भी वो है कि जहां मशहूर इंडस्ट्रियल गौतम अडानी की बचपन की किलकारियां गूंजी थी। 1960 में बंबई राज्य से अलग होकर जिस तरह गुजरात धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से विकास की राह पकड़ रहा था, गौतम भी अपना कद पकड़ने लगे थे। गौतम अडानी का नाम आदर्श विद्यालय में लिखवाया गया। वो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन सुविधाएं सीमित थी। पिता शांतिलाल अरंडी के बीज की कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे, लेकिन आर्थिक हालात कुछ खास नहीं थे। हाँ, सामान्य बच्चों की तरह खेलना, मस्ती करना गौतम की जिंदगी का भी हिस्सा था। दीसा में कुछ साल गुजारने के बाद शांतिलाल अहमदाबाद आ गए, जहां उन्होंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। गौतम अडानी का एडमिशन सीएन विद्यालय में करवाया गया, जो इलाके का प्रतिष्ठित स्कूल था। अहमदाबाद के पुराने इलाके में गौतम अडानी के पिता की दुकान के बोर्ड को भले ही अब जंग लग चुकी हो, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि एक जमाने में गौतम अडानी भी कभी साइकिल तो कभी स्कूटर से कपड़े बेचा करते थे। 1977 में एसएससी करने के बाद गौतम अडानी ने 11वीं में साइंस स्ट्रीम ली, लेकिन इसी दौरान उनके मामा ने उनके दिमाग में एक फितूर का बीज बो दिया। मामा ने उनसे कहा कि जीवन में कुछ करना हो तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। गौतम के 2 बड़े भाई मनसुख और विनोद इंजीनियरिंग करने के बावजूद बिजनेस में जुट चुके थे, और गौतम अडानी को लगा कि जब बिजनेस ही करना है तो पढ़ाई में समय जाया क्यों करें। हालांकि आज वो पढ़ाई की अहमियत का जिक्र करने से नहीं चूकते। While my early experiences made me wise, I now realize that a formal education rapidly expands one's knowledge. અનુભવ માણસને સમજણ આપે છે, શિક્ષણ માણસને જ્ઞાન આપે છે. To acquire wisdom, one must experience, but to acquire knowledge, one must study. लेकिन उस वक्त गौतम अडानी के सिर पर कुछ अलग करने की धुन सवार थी। वो जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर गुजरात मेल से बॉम्बे के लिए रवाना हो गए। I was just 16 years old when I chose to give up my education and move to Mumbai. In this context, a question I often get asked is, why did I move to Mumbai and not work with my family? As many youngsters in the audience would agree, the optimism and desire for independence of a teenage boy are hard to contain. All I knew was that I wanted to do something different and do it on my own. 16 years of age, purchasing a train ticket at the Ahmedabad railway station and boarding the Gujarat Mail to Mumbai with nothing much in my pocket had me both excited and nervous. इमरजेंसी का दौर खत्म हो चुका था और बॉम्बे के कारोबारी फिर से रफ्तार पकड़ने को बेताब थे। गौतम अडानी को उनके चचेरे भाई ने महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी में काम पर रखवा दिया, जहां वो हीरो को छाटना
और उनका मूल्यांकन सीखने लगे। I quickly picked up the business, and after working at Mahindra Brothers for about 3 years, I left to start my own brokerage in a diamond trading at a Javeri Bazaar. इस दौरान गौतम अडानी ने एक बार फिर साउथ मुंबई कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज और कंपनी का दफ्तर पास था, लेकिन क्लास में गैर मौजूदगी और पढ़ाई का दबाव गौतम को परेशान करने लगा। वो कई बार मुंबई की लोकल ट्रेन में ही सो जाते और जब स्टेशन निकल जाता तब उनकी आंख खुलती। गौतम अडानी ने तय किया कि अब वो सिर्फ धंधे पर ही ध्यान लगाएंगे। મને બરાબર યાદ છે મારી પહેલી કમાણી. I still recall the day I did my first trade with a Japanese buyer. I made a commission of rupees 10,000. ખિસ્સામાં ભલે કંઈ ના હોય, મનમાં સાહસ અને આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અને આત્મવિશ્વાસ શેમાં? પોતાની ક્રિએટિવિટી અને કમિટમેન્ટમાં. હું આમાંથી એ શીખ્યો કે શૂન્યમાંથી સર્જન કેવી રીતે થાય. इन्हीं दिनों एक वाकये ने गौतम अडानी को बिजनेस का बड़ा सबक सिखाया। गौतम अडानी ने एक हीरा कारोबारी से एक सौदा कर लिया, जुबानी। इसके बाद वो छुट्टी पर चले गए। बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपए की गड़बड़ी दिख रही थी। गौतम लौटे तो उन्होंने सौदे की जानकारी भाई को दी, लेकिन तब तक जिस कारोबारी से सौदा किया था वो लापता हो गया था। वो फोन भी नहीं उठा रहा था। तब दोनों भाइयों ने एक प्लान बनाया। वो दूध वाले के साथ सुबह सुबह उस कारोबारी के घर जा पहुंचे और आखिरकार उस कारोबारी से मिलकर मामला सुलटाया। तब गौतम अडानी ने पहली बार बिजनेस की अनिश्चितता को महसूस किया। गौतम अपने चचेरे भाइयों गिरीश और प्रकाश के साथ डायमंड के बिजनेस में अच्छी कमाई करने लगे थे। फिर कहानी में नया मोड़ आता है। Just as I was turning 19 and settling down in Mumbai, my life took another interesting turn. I was called back by my elder brother Masuk Bhai to help him run a small-scale PVC film factory which we had acquired at Ahmedabad. We used to procure imported raw materials. It was a tough business. In those days, PVC film manufacturing faced great scarcity of raw materials, given all the import restrictions. गौतम अडानी के पिता के मुताबिक ये गौतम का भी मूल मंत्र रहा है। गौतम अडानी की बायोग्राफी में जिक्र है कि जब वो प्लास्टिक रॉ मटेरियल के कारोबार में थे तब उनके कई खरीदार उनके पिता के पास पहुंचते थे कि कहीं दाम बढ़े तो गौतम पुराने सौदे का सम्मान करें, न कि नए दाम पर उन्हें माल बेचे। तब उनके पिता गुजराती में कहते, चिंता न करता गौतम माल आपसे, यानी चिंता मत कीजिए, गौतम ने कहा है तो आपको माल उसी दाम पर मिलेगा। गौतम अडानी के भाई मनसुख अडानी ने पीवीसी की फैक्ट्री सेवंतीलाल नाम के बिजनेसमैन से माल समेत खरीदी थी। उन सामानों में एक मारुति कार भी थी, लेकिन गौतम अडानी अहमदाबाद की सड़कों पर अपने ग्रे रंग के बजाज स्कूटर पर ही चलना पसंद करते थे। गौतम अडानी के सपने नए सिरे से हवा से बात करने लगे थे। आज तक ब्यूरो।